Welcome to English One. And dear student, I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को सीखा था. आज के लेक्चर में हम अपना मेन फोकस रखेंगे रिपोर्टेड स्पीच पे, लेकिन उससे पहले भी हम एक चीज़ सीखेंगे. लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. हैव समथिंग डन. आज की सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो हैव समथिंग डन है. यानी कि आप हैव के बाद कोई भी वर्ब ले आए एंड देन आप थर्ड फॉर्म कर रहे हैं. यानी हैव के बाद आपने किसी भी काम की बात की, किसी भी चीज़ की बात की, देन आपने डन यूज़ की. हम एग्जाम्पल देखते हैं. द रूफ ऑफ लिसा's हाउस वॉज डैमेज इन अ स्टॉर्म, सो शी कॉल्ड अ बिल्डर एंड yesterday a man came and repaired it. Lisa had the roof repaired yesterday. अब ये मिसाल को अगर हम उर्दू में देखें, ये मिसाल क्यों बनती है कि एक तूफ़ान की वजह से लिसा के घर की छत बुरी तरह मुतासिर हुई. फिर उसने एक बिल्डर को बुलाया और यस्टरडे यानी कल के दिन अ मैन कैम एंड रिपेयर्ड इट, एक बंदा आया और उसने उसकी छत ठीक कर दी. नाउ लुक हियर, लिसा हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे. हमने बात की थी कि हम हैव, हैज़ या हैड इसकी पास्ट फॉर्म आ जाए. इसके बाद हम किसी भी चीज़ का जिक्र करेंगे, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, और देन हम थर्ड फॉर्म लेके आएंगे. अब एग्जांपल आप देखें, लिसा हैड, फिर हमने समथिंग की में हमने रूफ की बात की, एंड द थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हमने बात की. नाउ द मीनिंग हैज़ कि लिसा ने अब कल अपनी छत ठीक करवा ली है. This means Lisa arranged for somebody else to repair the roof. यानी कि लिसा ने किसी बंदे के लिए इंतज़ाम किया था कि वो आकर छत ठीक करके जाए. She didn't repair it herself. उसने खुद के काम नहीं किया. Now what we learn from this, we use have something done to say that we arrange for somebody else to do something for us. जब हम हैव समथिंग डन को यूज़ करते हैं, यानी हैव के बाद वी यूज़ समथिंग एंड देन वी यूज़ डन, दैट्स मीन द थर्ड फॉर्म. इट मीन्स वी हैव अरेंज समथिंग फॉर समबडी एल्स, कि कोई और बंदा आके हमारे लिए कोई काम करके जाए. हम फिर से कुछ एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं. लिसा रिपेयर्ड द रूफ, दैट मीन्स दैट शी बाय हरसेल्फ रिपेयर्ड द रूफ, कि उसने खुद उस छत को रिपेयर किया है. शी रिपेयर्ड इट हरसेल्फ, राइट. व्हेन वी से लिसा हैड द रूफ रिपेयर्ड, अब इसका मतलब ये है कि शी डिडंट डू इट बाय हरसेल्फ, कोई और बंदा आया एंड दैट पर्सन हैज़ बिल्ड द रूफ फॉर लिसा. तो ये फ़र्क है दोनों में. जब आप ये बोलेंगे सिंपली लिसा रिपेयर्ड द रूफ, दैट मीन्स कि लिसा ने खुद वो काम किया है. और जब आप हैड द रूफ, देन आप थर्ड फॉर्म लेके आएंगे. इसका मतलब ये है कि किसी और बंदे ने आकर वो काम किया है. डिड यू मेक दोज कर्टन्स योर सेल्फ? यस, आई इंजॉय मेकिंग थिंग्स. क्या आपने ये पर्दे खुद बनाए? जी हाँ, और मैं काम करने में या चीज़ें बनाने में मुझे मज़ा आता है. डिड यू हैव दोज कर्टन्स मेड? No, I made them myself. Now you can see, हमने क्वेश्चन में have के बाद curtains का जिक्र किया, देन हम थर्ड फॉर्म लेके आए. अब क्वेश्चन ये था कि क्या आपने ये पर्दे कहीं से बनवाए हैं, राइट. तो अब वो क्या कहती है, नो, आई मेड them myself, मैंने इन्हें खुद बनाया है, मैंने किसी से. अगर हम आई मेड them myself की जगह पे हम लिखते आई हैव गॉट these curtains made, तो उस सूरत में इसका मीनिंग ये बनना था कि हमने किसी से ये पर्दे बनवाए हैं. दोबारा इस एग्जांपल को आप देखिए. डिड यू मेक दोज कर्टन्स योरसेल्फ, यहाँ पे सिंपली हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्दे आपने बनाए हैं, एंड देन द आंसर इज़ येस, आई इंजॉय मेकिंग थिंग्स. लेकिन अब सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन है, डिड यू हैव दोज कर्टन्स मेड. डिड यू हैव दोज कर्टन्स मेड, क्या आपने किसी से ये पर्दे बनवाए हैं. So now the meaning is totally changed. So get something done.
You can also say get something done instead of have something done. Sometime we can use get as we use have. हम have something done की जगह पे कभी कभी get something done भी यूज़ कर सकते हैं. मीनिंग में चेंजिंग नहीं आएगी, मीनिंग वैसे ही रहेगा. जैसे when are you going to get the roof repaired, आप कब अपनी छत ठीक करवाने जा रहे हैं. सो अगर आप यहाँ पे have the roof repaired भी बोलते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं पड़ेगा. आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट शॉर्ट. आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट शॉर्ट को आप यूँ भी कर सकते हैं. आई थिंक यू शुड हैव योर हेयर शॉर्ट, योर हेयर कट शॉर्ट. सो नाउ देर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग इफ वी यूज गेट और हैव. लेट्स कम टू द रिपोर्टेड स्पीच. You want to tell somebody what Paul said. There are two ways of doing it. आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पॉल ने क्या कहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं बताने के लिए. You can repeat Paul's words direct speech. पहले नंबर पे आप पॉल के अल्फाज वैसे के वैसे कॉपी कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. Paul said I am feeling ill. Paul said I am feeling ill. और you can use reported speech. और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रिपोर्टेड स्पीच चूज़ कर सकते हैं. अब व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच में आप किसी की बात अपने अल्फाज में कहते हैं एंड देन आप एक प्रोनाउन के ज़रिए उसकी तरफ रेफ़र करते हैं. अगर आप डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो आप दूसरे की बात एज इट इज़ आप वैसे ही आगे बताते हैं. हम अगेंस्ट इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं. पॉल सेड आई एम फीलिंग इल. नाउ यू कैन सी, अब जो पॉल की बात थी आई एम फीलिंग इल इन्वर्टेड कॉमास में वैसे की वैसे है. लेकिन जब आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच किया तो आपने क्या कहा? पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल. पॉल ने ये कहा कि वो बीमार था. अब यहाँ पर दो तीन बातें आपने माइंड में रखनी. जब कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड में लेके जाते हैं, सबसे पहले तो आप इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, और उन कोमास की जगह पे आप दैट यूज़ करते हैं, विच सिग्निफाइज कि आपने ये एक डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में की है. सेकेंडली आप क्या करेंगे? सेकेंडली आप ये करेंगे कि आप डायरेक्ट स्पीच से जब रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो आप टेंस बदल देंगे. जैसे देखिए आई एम फीलिंग इल है तो आपने जब इसको रिपोर्टेड में किया तो ही वॉज फीलिंग इल हो गया. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से देखेंगे कौन सा सेंटेंस कैसे, कौन सा टेंस कैसे चेंज होगा. थर्डली आप फॉर एग्जांपल हमने कहा था आई एम फीलिंग इल, तो आपने ये जो आई था इसको ये पॉल के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया और आप यहाँ पर उसको ही लेके आए. एंड देन उसके बाद जो फर्दर अगर कोई सेंटेंस में चेंजिंग आएगी वो इसी से रिलेटेड होगी. When we use reported speech, the main verb of sentence is usually past. जब हम reported speech यूज़ करते हैं तो जो main verb होता है वो usually past होता है. जैसे कि देखें हमने said यूज़ किया तो it could be said that, I told her that, she asked her, any sentence जो भी होगा उसमें said, told, asked इसी तरह यूज़ होगा. The rest of the sentence is usually past too. और जो बाकी sentence होता है वो भी normally past ही होता है. जैसे Paul said that he was feeling ill, told Lisa that I didn't have any money. Like these are two examples कि Paul said that he was ill, again से sentence भी past में है and then we used a past verb. Told Lisa that I didn't have any money, right? It is not always necessary to change the verb in reported speech if the situation is still the same. Do not need to change the verb to the past. हमने पहले ये पढ़ा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है वो मोस्टली पास्ट में होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी. समटाइम अगर एक्शन अभी भी चल रहा है तो जो आपका वर्ब है वो प्रेजेंट में भी रह सकता है. जैसे देखें पॉल सेड माई न्यू जॉब इज़ बोरिंग. Paul said that his new job is boring. That's mean कि Paul is still doing that job and he hadn't left that job. तो अगर वो काम अभी तक चल रहा है तो आप कभी भी उसके लिए पास्ट का टेंस यूज़ नहीं करते. अब आ जाइए लेट्स लुक कि हम कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज कर सकते हैं. अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो रिपोर्टेड स्पीच में जाके पास्ट सिंपल बन जाएगा. प्रेजेंट सिंपल हो तो वो
पास्ट सिंपल बनेगा। लाइक यू कैन सी शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पर आप देखें शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम, ठीक होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा शी सेड आई एम लिविंग इन लंदन, तो वो फिर पास्ट सिंपल बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज लिविंग इन लंदन। अच्छा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। शी सेड आई हैवंट सीन जूली, शी सेड दैट शी हैडंट सीन जूली। पास्ट परफेक्ट होगा शी सेड आई हैड टेकन इंग्लिश लेसन्स बिफोर। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर पास्ट सिंपल होगा उस सूरत में क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, पहले पास्ट परफेक्ट की देखते हैं। शी सेड आई हैड टेकन इंग्लिश लेसन्स बिफोर, शी सेड दैट शी हैड टेकन इंग्लिश लेसन्स बिफोर। अब पास्ट सिंपल को जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, यू कैन सी शी सेड आई बॉट अ कार, शी सेड दैट शी हैड बॉट अ कार, और शी सेड दैट शी बॉट अ कार। दोनों तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। शी सेड आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। अब जब आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे तो क्या बनेगा, शी सेड दैट शी हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। मैं एक दफ़ा से फिर इस तमाम को रिपीट कर रहा हूँ। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। पास्ट सिंपल होगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। इन केस अगर डायरेक्ट स्पीच में विल को हम यूज़ करते हैं, जैसे शी सेड आई विल सी यू लेटर, तो जो विल होगा ये वुड के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखें, हमने कहा शी सेड आई विल सी यू लेटर, अब चेंज होकर क्या बना, शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर। अगर कैन को हम यूज़ करते हैं तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे शी सेड आई कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। अब इसको जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में लेके गए तो हमने क्या कहा, शी सेड दैट शी कुड स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। अगर शेल होगा तो वो भी वुड में चेंज हो जाएगा। शी सेड आई शैल कम लेटर, शी सेड दैट शी वुड कम लेटर। सो यू कैन सी कि विल को हमने वुड में चेंज किया, कैन को हमने कुड में चेंज किया, शेल को हमने वुड में चेंज किया। अब यहाँ पे एक बात ये भी ज़हन में रखें, माइट बिल्कुल चेंज नहीं होता, कुड भी चेंज नहीं होता। वो जैसे कि होंगे वैसे के वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में भी आ जाएंगे। आई होप ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। इनको रिवाइज़ कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।